नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसका 5वां अध्याय, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। तो इसमें अभी ये प्रसंग चल रहा है। नित्यानंद प्रभु के तत्व की व्याख्या कर चुके हैं ऑलरेडी, भागवत से और कुछ अन्य शास्त्रों से रेफरेंस देते हुए, और अब नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे एक बार उनके घर में रात्रि दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, और उसमें भगवान नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त मीन केतन रामदास उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने देखा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं उनका नित्यानंद प्रभु के प्रति उचित भाव नहीं है, वो उनको पूर्ण श्रद्धा नहीं है उनके हृदय में। तो इससे वो क्रोधित होकर के और उनके पास जो बंसी थी उसको तोड़ करके वो चले जाते हैं गुस्से में। ये देख करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी बहुत क्रोध आता है और वो अपने भाई का भर्त्सना करते हैं, यानी उनको करेक्ट करते हैं, उनको डांटते हैं। और साथ में ये भी वर्णन करते हैं कि मीन कीर्तन रामदास जो कि नित्यानंद प्रभु के महान सेवक हैं, प्रधान सेवक बताया गया है। यही तो कहिला तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दया स्वभाव। तो उनके सेवक के का ये प्रभाव है। क्या प्रभाव रहा कि क्रुद्ध है वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्राता रहिला सर्वनाश। कि जैसे ही क्रोधित होकर के वंशी तोड़ करके चले गए रामदास, उसी समय उनके भाई का सर्वनाश हो गया, यानी भक्ति से पतन हो गया पूरी तरह से। और उन्होंने भी उनको डांटा। तो अब आगे बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मिलती। भाई के भर सिनु मुई लय यही गुण, से रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। तो मैंने अपने भाई को करेक्ट किया, तो ये मेरा एक गुण देख करके भगवान नित्यानंद प्रभु उस रात को मेरे स्वप्न में प्रकट होते हैं। अब वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से स्वप्न में दर्शन दिए भगवान नित्यानंद राम। नाई हाटी निकट झामटपुर नामे ग्राम, ताहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। इन द विलेज ऑफ झामटपुर, which is near Naihati, Lord Nityananda appeared to me in a dream. There is now a railway line to Jhamatpur. If one wants to go there, he can take a train on the Katua railway line and go directly to the station known as Salar. From that station one can go directly to Jhamatpur. तो जहामटपुर बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के आसपास ही है। कटवा रेलवे लाइन अगर पकड़ेंगे कोई तो वहां से सालार रेलवे स्टेशन उतर के वहां से झामटपुर ग्राम में जा सकते हैं। तो झामटपुर ग्राम में नाई हाटी के निकट है जो कि, तो उसके स्वप्न में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आते हैं और वो देखे कि झामटपुर ग्राम में नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। और नित्यानंद प्रभु को देखते ही दंडवत हयामी पढ़िलु पायते, निज पाद पद्म प्रभु दिल मोरे माथे। तो जैसे उन्होंने दर्शन किया नित्यानंद प्रभु का, तुरंत वहां पे दंडवत, डंडे की तरह गिर करके उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु कृपा करने के लिए अपने चरणों को उनके सिर पे रख देते हैं। किसके? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। और फिर नित्यानंद प्रभु वर्णन करते हैं, उठा उठा बोली मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी हाइनु चमत्कार। जैसे दंडवत किए
तो नित्यानंद अपने चरणों को उनके सिर पे रखते हैं और प्रेम से बोलते हैं, उठो उठो उठो, बार बार बोल रहे हैं, उठो उठो उठो। और जैसे ही उठी तार रूप देखी, उठ के जैसे नित्यानंद प्रभु के रूप को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित होता है, यानी आनंदित होते हैं, बहुत अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं। अब इसका वर्णन करने वाले क्या उन्होंने देखा। श्याम चिकन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यश महामल्लवीर। He had a glossy blackish complexion and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. श्याम चिकन कांति, blackish glossy लस्टर, कांति जो अंग कांति निकल रही है, श्याम चिकन कांति निकल रही है उनके, प्रकांड शरीर, वेरी हैवी बॉडी, और साक्षात कंदर्प, इतने सुंदर दिख रहे हैं जैसे साक्षात मदन प्रकट हो गए हैं। महामल्ल वीर, वेरी स्टाउट एंड स्ट्रांग, बहुत हीरो की तरह दिख रहे हैं, वीर और महामल्ल, वेरी स्टाउट एंड स्ट्रांग। सुवलित हस्तपद कमल नयन, पट्ट वस्त्र सिरे पट्ट वस्त्र परिधान। तो सुवलित हस्त, well formed hands. He had beautifully formed hands, arms, and legs, and eyes like lotus flowers. She wore a silk cloth with a silk turban on his head. तो बहुत ही उनके पूरे शरीर के प्रत्येक अंग का दर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके हाथ बहुत सुंदर हैं, आर्म्स, हस्त कमल, पाम्स बहुत सुंदर हैं, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर हैं, लेग्स, पैर बड़े सुंदर हैं, आईज, आंखें कमल नयन के समान सुंदर हैं, और सिर पे और कपड़े, पीताम्बर जो कपड़े पहने हैं, नीलांबर पहनते हैं नित्यानंद प्रभु, तो वो सिल्क नीलांबर कपड़े पहने हैं और सिल्क का पगड़ी बांधे हुए हैं सिर में। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद वाला, पाए ते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। ही वोर गोल्डन इयरिंग्स ऑन हिज ईयर्स, गोल्डन इयरिंग्स पहने हुए हैं, और गोल्डन आर्मलेट्स एंड बैंगल्स हाथ में और आर्म्स में, भुजाओं में भुजा बाजूबंद, सोने के बाजूबंद पहने हुए। ही वोर टिंकलिंग एंकलेट्स ऑन हिज फीट, पायल, बहुत ही झुन 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 करने वाली पायल को पहने हैं पैरों में, एंड अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स अराउंड हिज नेक, और बहुत ही सुंदर एक गार्लैंड, माला भी धारण किए हुए हैं। ये एक्चुअली इसका एक पेंटिंग भी बहुत सुंदर बनाया गया है भक्तों के द्वारा। आप गूगल में सर्च करते हैं, फिर उससे सर्च कर लीजिए, कोई आप में से श्यामा ममता जी अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सर्च करिए, फिर मैं जब बोलूँगा तो स्क्रीन शेयरिंग करिएगा। आपको टाइप करना पड़ेगा लॉर्ड नित्यानंद गिविंग दर्शन टू कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, यस, निकाल सकते हैं श्यामा माता जी। जी प्रभु जी। चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत गज जिनि मद मंथर पयान। हिज बॉडी वॉज anointed with sandalwood pulp, पूरे शरीर में जो है चंदन, लकड़ी वाला चंदन, तो चंदन का लेप लगा हुआ है। एंड शी वॉज नाइसली डेकोरेटेड विथ तिलक, बहुत सुंदर माथे में तिलक है। हिज मूवमेंट सरपास्ड दोज ऑफ अ मैडेंड एलिफेंट, और जिस तरह से वो चल रहे हैं जैसे पागल मत हाथी होता है। बिना हाथी तो ऐसे भी कोई साधारण हाथी भी होता है, तो वो भी जब चलता है तो किसी का केयर नहीं करता, बढ़िया बिंदास होके चलता है। इसलिए भगवान की चाल को हाथी से भी कंपेयर किया गया है, कभी कभी सिंह से भी कंपेयर किया जाता है, कभी हाथी से कंपेयर किया जाता है, बिना किसी टेंशन के। और पागल हाथी तो पूरी तरह से मत रहता है, तो उस तरह से कंपेयर किया गया है। कोटि चंद्र जिनि मुख उज्ज्वल वरण, डाडिम्ब बीज समदंत तांबूल चर्वण। His face was more beautiful than millions upon millions of moons. कोटि कोटि चंद्र से भी ज्यादा सुंदर मुखमंडल नजर आ रहा है। And his teeth were like pomegranate seeds because of his chewing beetle. अनार के दाने के जैसे दांत बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और पान चबा रहे हैं,
तो उसमें लालिमा भी आ चुकी है। प्रेमे मत अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोला बले। Or his body moved to and fro, right and left, for he was absorbed in ecstasy. He chanted Krishna Krishna in a deep voice. तो उनका जो शरीर है कभी आगे पीछे कभी दाएं बाएं मूव कर रहा है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में मत होने के कारण वो बाह्य चेतना में पूरी तरह से नहीं है। और कृष्ण कृष्ण नाम उनके मुख से निरंतर निकल रहा है। रांगा यष्टि हस्ते डोले ये न मत सिम्हा, चारि पासे वेडी आछे चरण नेटे भृंगा। आप स्क्रीन शेयर करिए, मिल गया? स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। His red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. उनके हाथ में एक रेड स्टिक है, जो हाथ में लाल स्टिक लेकर के घूम रहे हैं, और चारों तरफ से उनके भक्तगण हैं, और भृंग की तरह, जैसे भृंग होता है वो घूमता है। कहाँ गए? कौन सा स्क्रीन दिख श्लोक रहा है चल रहा प्रभु है? जी? हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन वो यही है या श्लोक, हाँ वही स्क्रीन है। एक मिनट, वो श्लोक में, हाँ, Ranga Yasti Haste. His red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. बम्बल बी की तरह उनके 190 नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हुए नीचे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हाथ में, और चारों तरफ से उनके सखा लोग हैं, तो भगवान बलराम के स्वरूप में दर्शन देते हैं, जैसे भगवान बलराम दिख रहे हैं, तो एक ही बात है वैसे। पारिषद गण देखे सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सब सा प्रेम वावे से। तो उनके साथ उनके पार्षद लोग में हैं, सखा लोग हैं, ग्वाल बाल, और गोप वेश में हैं सब, और कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। His devotees dressed like cowherd boys surrounded his feet like so many bees, and also chanted Krishna Krishna, absorbed in ecstatic love. इसमें तो चार सखाओं को ही पेंटिंग में दिखाया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सखाओं के वृंद हैं, सखा वृंद, जैसे बम्बल बीज होता है चारों तरफ से, या किसी सुंदर फूल को घेर के रखता है, उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ उनके चरणों के पास उनके सखा लोग हैं और कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। सिंगावम शिवा जाए केहा नाच गाय, सेवा का योगाए तांबुल चामर ढुलाए। तो कुछ लोग हैं उसमें, सम ऑफ देम प्लेड हॉर्न्स एंड फ्लूट्स। तो कोई लोग नित्यानंद प्रभु कृष्ण का कीर्तन नाम ले रहे हैं, कई लोग गा रहे हैं, और कुछ लोग बजा रहे हैं, फ्लूट्स बजा रहे हैं, कोई हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब भैंस का जो सींग होता है उसका भी एक वाद्य यंत्र बनता है, उसको भी, उसको हॉर्न बोलते हैं, वो भी बजाया जाता है। तो एंड अदर्स डांस्ड एंड sang, और बाकी लोग जो हैं नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। सम ऑफ देम ऑफर्ड बीटल नट्स, कोई उनको पान खाने के लिए दे रहा है, और कोई उनको चामर सेवा कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक सखा जो है बाजू में ही है, चामर दौड़ा रहे हैं हवा करने के लिए। नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। तो इस प्रकार से मैंने भगवान नित्यानंद स्वरूप के ऐश्वर्य का दर्शन किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। कहाँ दर्शन कर रहे हैं? स्वप्न में ही कर रहे हैं, लेकिन एज गुड एज रियलिटी, वास्तविक रूप में पूरा हर चीज दर्शन कर रहे हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु ड्रेस किए हुए हैं, हाथ में बैंगल्स पहने हैं, कमर है, बाजूबंद है, और पगड़ी है, सुंदर सुंदर वनमाला है, हाँ, घुटने के नीचे तक आते हुए वनमाला है, और सिल्क सिल्क धोती है, सिल्क का पगड़ी है, इस प्रकार से, और हाथ में लाल छड़ी लेके रखे हैं।
तो ये प्रकार से पूरा दर्शन कर रहे हैं। अलौकिक है, किबा रूप, गुण लीला, कैसा अद्भुत रूप है, कैसे अद्भुत गुण है, और उनकी लीलाएं हैं अलौकिक, सब इस भौतिक संसार का नहीं, सब एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब ये सब दर्शन करके इनका क्या हाल होता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। बोले आनंदे विह्वल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कही लेना वाणी। तो इतने आनंदित हैं, उत्कंठित हैं, एक्सटेसी में, भाव में, इनके भी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन वाणी गदगद हो चुकी है। जैसे ध्रुव महाराज भगवान का जैसे दर्शन करते हैं तो वो बेचारे भगवान का गुणगान करना चाहते थे लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है शब्द। एक तो भाव में एक्सटेसी आ गई है, तो वाणी गदगद हो गई है, तो ऐसे भी नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरा बोलना चाहे तो बोलें क्या, स्कूल तो अभी गए ही नहीं थे, 4-5 साल की तो उम्र थी, गुरुकुल अभी चालू नहीं किए थे, तो कुछ संस्कृत भी नहीं सीखे थे, तो क्या वो श्लोक बोलेंगे, कुछ तो पता नहीं था। तो उनकी ऐसी अवस्था को देख करके भगवान फिर जो है स्पर्श कराते हैं संग, और सारा ज्ञान आ जाता है, और फिर वो उनको ग्लोरीफाई करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को देख करके नित्यानंद प्रभु, तबे हास्य प्रभु मोरे कही लेना वाणी, हंस करके, स्माइल करते हुए, प्रेम वत्सल, भक्त वत्सल हैं, तो वत्सल भाव में मेरे को इस प्रकार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरे आरे कृष्णदास न करह भय, वृंदावन यह तहाँ सर्वलभ है। हे कृष्णदास, हे कृष्णदास, डू नॉट बी अफ्रेड। भय मत करो, भय मत करो, जाओ वृंदावन जाओ तुम, वहां पे तुम्हें सर्वलभ है, वहां पे तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। एतबलि प्रेरिला मोरे हाथ सानि दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। केवल इतना ही बोले बस। आफ्टर सेइंग दिस ही डायरेक्टेड मी टुवर्ड वृंदावन बाय वेविंग हिज हैंड। अपना हाथ वृंदावन की तरफ दिखाते हुए नित्यानंद प्रभु बोले कि हे कृष्णदास, हे कृष्णदास, भय मत करो, जाओ वृंदावन जाओ, वहां पे आपकी सारी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं सब पूर्ति हो जाएंगी, सब प्राप्त कर लोगे आप वहां पे। और ये बोल करके अपने सारे पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु उसी समय अंतर्धान हो जाते हैं। मूर्छित मुई पडिन भूमि ते, स्वप्न भंग हैला देखी हया छे प्रभाते। तो जैसे ये स्वप्न देखे नित्यानंद प्रभु, स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु अभी अप्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु को अप्रकट अप्रकट देख करके उनका जो है निद्रा भंग हो गया, और देखे कि क्या हो गया है। अभी कौन सा श्लोक था, ये सुबह हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त वो देखें तो वापस से वो विचार करने लग गए कि कैसा उन्होंने रूप देखा है। मूर्छित हैया मुई पडिनु भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। तो आई फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, माई ड्रीम ब्रोक। जैसे नित्यानंद प्रभु बोले कि जाओ वृंदावन, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इसके बाद अंतर्धान हो गए। तो अंतर्धान होने के बाद स्वप्न में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है मूर्छित हो जाते हैं, इस प्रकार की कृपा को प्राप्त करके, ऐसा अद्भुत दर्शन प्राप्त करके। और जैसे ही मूर्छित होते हैं तो उनका जो है नींद भंग हो जाता है और उड़ जाते हैं, सुबह हो गई। कि देखिनु कि सुनिनु करिए विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन यही बार। कि वो विचार करने लगे कैसा अद्भुत दृश्य देखा मैंने, और क्या अद्भुत वचन सुने नित्यानंद प्रभु के। और ये सबसे विचार करते हुए भगवान ने जो आज्ञा दिया था वृंदावन की तरफ जाओ, वो उस पे अब विचार करने लग गए। सही क्षण वृंदावन करिनु गमन, प्रभु कृपा ते सुख आइनु वृंदावन। तो बिना ज्यादा कुछ विचार किए उसी समय जैसे उठे, दैट वेरी सेकंड आई स्टार्टेड फॉर वृंदावन। उसी समय प्रभात में उठे और तुरंत निकल गए वृंदावन की ओर। इसको बोलते हैं फेथ, विश्वास। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दे दिया, सब छोड़ छाड़ के उसी समय निकल गए वृंदावन, और बोल रहे हैं उनकी कृपा से अब मैं यहाँ पे बड़े आनंद पूर्वक रह रहा हूँ वृंदावन में। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, यहाँ कृपा ते पाइनु वृंदावन धाम। जय हो नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनकी कृपा से मैं वृंदावन धाम को पाया। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, यहाँ है ते पाइनु रूप सनातन आश्रय। तो जय नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो कि कृपा के सागर हैं, और उनकी ही कृपा से मैं यहाँ पे वृंदावन में आकर के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किया हूँ।
और उनके फिर सानिध्य में रह करके रूप सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रह करके वो शिक्षा को प्राप्त करते हैं महाप्रभु के बारे में, और उनको श्रवण करने को मिलता है। यहाँ हिते पाइनु रघुनाथ महाशय, यहाँ हिते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। और यहाँ पे ही उनकी ही कृपा से, यहाँ हिते बाय हिज मर्सी, मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी महाशय का कृपा मिला, उनका शरण मिला, और उनकी ही कृपा से, किनके नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से anyone desiring to become expert in the service of Shri Radha and Krishna should always aspire to be under the guidance of Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami. To come under the protection of the Goswamis, one must get the mercy and grace of Nityananda Prabhu. The author has tried to explain this fact in these 2 verses. कि अगर कोई भी इंटरेस्ट रखता है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उनको जो महाप्रभु के षड गोस्वामी हुए उनका आश्रय में आना पड़ता है। उनका गाइडेंस में ही ये संभव हो सकता है, और उनके आश्रय को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। तो बता रहे हैं सनातन गोस्वामी का आश्रय मिला, उनकी कृपा से मुझे भक्ति के सिद्धांत, भक्ति के तत्व मिला मुझे, और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से भक्ति रस को प्राप्त हुआ। द लिमिट ऑफ द मेलोज ऑफ डिवोशन, भक्ति रस की सीमा तक वो मेरे को पहुंचा के लेके गया। Sri Sanatan Goswami Prabhu, the teacher of the science of devotional service, wrote several books of which the Brihad Bhagavatamrita is very famous. सनातन गोस्वामी जो है बहुत सारे ग्रंथों को लिखे जिसमें भक्ति के विज्ञान को वो प्रस्तुत करते हैं, और स्पेशली उनका जो बुक है बृहद भागवतामृत, ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। तो हम लोग भी विचार कर रहे हैं इस ग्रंथ को भी चालू करना है। मे भी हमारा भगवद गीता का जो कंप्लीट होगा शाम को, भगवद गीता 18 अध्याय कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग बृहद भागवतामृत भी स्टार्ट कर सकते हैं उस समय। So anyone who wants to know about the subject matter of devotees, devotional service and Krishna must read this book. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भी भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों के सब्जेक्ट मैटर में जो भी कुछ डिटेल जानना चाहता है तो उसको ही मस्ट रीड दिस बुक, उसको पढ़ना ही चाहिए बृहद भागवतामृत ग्रंथ को। Sanatan Goswami also wrote a special commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam known as the Dasam Tippani, which is so excellent that by reading it one can understand very deeply the pastimes of Krishna in his exchanges of loving activities. सनातन गोस्वामी का एक और महान दिव्य रचना है भागवतम के 10वें स्कंद पे उन्होंने जो टीका लिखा है दसम टिप्पणी, तो उसमें भी बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से बहुत ही गहराइयों में जाकर के कृष्ण की लीलाओं को वो वर्णन किए हैं। Another famous book by Sanatan Goswami is Hari Bhakti Vilas, which states the rules and regulations for all divisions of Vaishnavas, namely Vaishnava householders, Vaishnava brahmacharis, Vaishnava vanaprasthas, and Vaishnava sannyasis. This book was especially written, however, for Vaishnava householders. Srila Raghunath Das Goswami has described Sanatan Goswami in his prayer, Vilap Kushumanjali, verse 6, where he has expressed his obligation to Sanatan Goswami in the following verse. तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास एक और बहुत अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, जो सभी वैष्णव स्पेशली जो गृहस्थ हाउस होल्डर वैष्णव हैं उनको किस प्रकार से वैष्णव तरीके से जो भी संस्कार होते हैं वो करना चाहिए, और इसमें भगवान हरि की भक्ति के वैभव के बारे में भी वर्णन किए हैं। सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से लिखते हैं, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन माम अनभीक्षुमंधम कृपाम बुद्धिर्यः पर दुख दुखी सनातन स्तम प्रभुमाश्रयामि। I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation, but Sanatan Goswami out of his causeless mercy made me drink it even though I was otherwise unable to do so. Therefore he is an ocean of mercy. He is very compassionate to fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet.
तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं कि मैं तो भक्ति रस को पान करने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी कृपा करके मुझे जो है वो भक्ति के रस को पिलाए। और जो है वो कृपा के सागर हैं, मेरे जैसे पतित जीवात्मा के ऊपर भी उन्होंने दया किया। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनके चरण कमलों में हमेशा प्रणाम अर्पण करूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऑल्सो in his last section of the Chaitanya Charitamrita specifically mentions the names of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Srila Jiva Goswami, and offers his respectful obeisances unto the lotus feet of these three spiritual masters as well as Raghunath Das Goswami. Srila Raghunath Das Goswami also accepted Sanatan Goswami as the teacher of the science of devotional service. तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी से उन्हें भक्ति सिद्धांत मिला, यानी साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस के वो टीचर हैं, गुरु हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। श्री रूप गोस्वामी इज डिस्क्राइब्ड एज द भक्ति रसाचार्य और वन हु नोज द एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। रूप गोस्वामी को भक्ति रस का आचार्य बोला जाता है और सनातन गोस्वामी को भक्ति सिद्धांत का आचार्य बोला जाता है। His famous book Bhakti Rasamrita Sindhu is the science of devotional service, and by reading this book one can understand the meaning of devotional service. Another of his famous books is the Ujjwal Neelamani. In this book he elaborately explains the loving affairs and transcendental activities of Lord Krishna and Radharani. तो रूप गोस्वामी का एक बुक भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति रस के बारे में रूप गोस्वामी बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वर्णन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ऐसे महान वैष्णव शुद्ध वैष्णव आचार्यों का जो है संग कृपा आश्रय प्राप्त हुआ कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। यह सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिला, इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो कथा हम लोग सुन रहे हैं सारे मतलब गोस्वामी और जो भक्त हैं जिनके बारे में, तो ये इतना ज्यादा भगवान की भक्ति के लिए इतना सारा डिवोशन कैसे मतलब कलयुग में कैसे आएगा? हमारा डिवोशन तो बाकी सारी चीजों में है सिवाय भक्ति को छोड़कर। तो इसीलिए ये जो षड गोस्वामी हैं ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान इनको इसलिए लेके आते हैं और इनको ऐसे महान आचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सके वो भक्ति को करके, और साथ में ऐसे अद्भुत ग्रंथों की रचना करते हैं जिनका पालन करके हम जैसे लोग भी, जिनका हमारा आकर्षण तो माया के प्रति है, लेकिन इनके पद चिन्हों में पालन करके हम भी जो है कुछ भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित कर सकें। तो इसी उद्देश्य से भगवान अपने नित्य पार्षदों को लेके आते हैं और उनके माध्यम से एक एग्जाम्पल सेट कराते हैं कि कैसे हमको भी भक्ति में तीव्र होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है? प्रभु एक प्रश्न था प्रैक्टिकली कि जैसे अब मुझसे कोई बात करता है जैसे हस्बैंड है या कुछ, तो भौतिक मतलब इसकी उसकी बात करते हैं ना, तो एक इरिटेशन होता है। ऐसा लगता है कोई भगवान से रिलेटेड बात करो या कोई पॉजिटिव बात जिससे मतलब भगवान की तरफ रुचि बढ़े या पॉजिटिव चीजें हो। तो ये चीज सही है क्या? ये भक्ति की तरफ पॉजिटिव चेंज आ रहा है क्या? और कैसे डील करें उस टाइम पे? हाँ, ये सही है कि जैसे जैसे हम अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो हमको फिर इरिटेशन होना चाहिए अगर हम भौतिक वार्ताओं में फंस जाते हैं। कोई भौतिक चीज का परजल्पा करता है, इधर उधर की पॉलिटिक्स की बात करता है, कौन सी पार्टी जीत रही कौन सी हार रही, अभी हर जगह इलेक्शन की ही बात हो रहा है। तो जो ये डिपेंड करता है, यानी जो भक्ति में जिसको रस मिल रहा है इसका मतलब फिर उसको इसमें सब इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा ये सब बातें क्यों चल रही है, कुछ कृष्ण के बारे में बात। ये अच्छा है, लेकिन साथ में हमको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम लोग अगर अभी घर गृहस्थी में हैं तो हम उनको बहुत ही इंटेलिजेंटली डील करना है कि उन जो संबंध भी है वो भी खराब ना हो, उनको भी बुरा ना लगे। तो इसलिए उनकी जो भी बात थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं तो हाँ हाँ में मिला लेने का, उसमें अपना इनपुट नहीं डालना चाहिए। अपना इनपुट डालेंगे तो फिर बात बढ़ेगा, है ना। आप अपना इनपुट ज्यादा नहीं देंगे ना तो समझ जाएंगे कि ठीक है इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, तो अपने आप कम हो जाएगी बात। मोहन जी। हाँ, जी। तो इसलिए ये हर जगह है, न केवल घर गृहस्थी में बल्कि मंदिरों में भी होता है ऐसे। क्योंकि हर किसी को भक्ति के प्रति इतना
रस नहीं होता है, रुचि नहीं होता है, तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं। लेकिन वो प्रजल्प कब बढ़ता है? जब ऐसे ही एक जैसे भक्त मिल जाएंगे जिनको सबको ये सब में इंटरेस्ट है, प्रजल्प में इंटरेस्ट है, तो फिर वहां पे घंटों घंटों चर्चा होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त है जिसके सामने कुछ बात किया कि इस पार्टी ने जीत लिया, इसने हरा दिया, अब वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हाँ, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे पास ना तो एंड्रॉइड फोन है ना तो कुछ है, मेरे सामने कोई बात करता भी है तो मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो बुद्धू बना रहता हूँ वहां पे, पार्टी का कुछ बात मैं कुछ बोलता नहीं है तो बेचारे समझ जाते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ज्यादा कुछ बोलते नहीं, छोड़ देते हैं। तो हम भौतिक रूप से इनपुट ज्यादा ना नहीं देंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, Thank you. हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रतिज्ञा माता जी का क्वेश्चन था ये कि वृंदावन वास के लिए षट गोस्वामी की सेवा करनी है, पर जल्दी से जल्दी वृंदावन वास प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल वे में उनकी सेवा कैसे करें? हाँ, वही इसका भी उत्तर कैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि वृंदावन का जो वास है और वृंदावन का जो भाव है, मूड है, वो हमको कृपा से प्राप्त होता है। हम इच्छा रख सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि मैं खुद जाके कर लूं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको वृंदावन वास मिला और षट गोस्वामी का आश्रय मिला। तो उसी प्रकार से हमारा भाव ये है, ये होना चाहिए कि हम हमारे जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों में हम पालन करें। और हमारे विशेष रूप से हमारे प्रमुख आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जैसा शिक्षा दिया है, अगर हम उन शिक्षाओं को पालन करते हैं, साधना भक्ति को दृढ़ता से पालन करते हैं, विशेष रूप से भक्ति के जो 2 प्रमुख अंग है श्रवण कीर्तन, तो ये करते रहने से भगवान जो है कृपा करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि हम वृंदावन में आश्रय प्राप्त करें और जो है षट गोस्वामी और अन्य महान आचार्य और फिर उसके ऊपर फिर से श्री राधा कृष्ण के सेवा प्राप्त करें। लेकिन हम खुद से जंप करके नहीं जा सकते वहां पे, ये महान आचार्यों के थ्रू जाना होता है, उनकी कृपा से। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये संभव है, तो उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है जब हम उनकी शिक्षाओं को पालन करें। ठीक, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी इस समय मैं तो हूँ नेपाल में। मुझे एक माता जी मिली हैं, वो अपना कहाँ से हैं आप? तिरुपति IIT से हैं। ओके। तो वो अभी यही कथा सुन रही थी हमारे साथ में, तो जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उनको हिंदी थोड़ा कम आती है। आप इंग्लिश में कुछ बताइए इनको कथा के बारे में कैसे जुड़। You are welcome, Mataji. Very much. I appreciate your interest. Hare Krishna. Prabhuji, I want to just share one. The thing which I want to share is, every time when I see Krishna devotee, I am really blessed. Today also I experienced that moment, and that we went to Patanpur for Krishna Mandir. And every time when I used to go, I saw Krishna in closed doors. But today I saw with complete Aarti and with Chandan Darshan. I was really blessed. And that moment I felt like, yes, I want to completely get connected with all of you. Yeah, that is the special characteristics of Lord Krishna. Whoever takes his darshan, he becomes attracted to him. That's very wonderful. And definitely if you get connected to devotees of the Supreme Lord, devotees of Krishna, so you will become more closely associated to Krishna. So wherever you live, you can get, you can go to any of his ISKCON temple. There are many devotees. In Tirupati, we have very wonderful temple. Yes. Just there. So you can go and associate. So our classes are actually in Hindi. We read Prabhupada books in English, then we discuss in Hindi because most of the devotees are of Hindu background. मुझे हिंदी समझ में आती है, बट बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन I can completely understand. So you can get connected to and hear the classes in Hindi, and whenever you want to ask, you can ask in English, no problem. ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। फिर इनका नंबर हम भेज देते हैं प्रभु जी। हाँ, वीर कृष्ण प्रभु जी को भेज दीजिए।